नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज मठ गोविंद मार्ग पर स्थित सुजानपुर गांव के समीप शुक्रवार की भोर में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ स्थल से मिले असलहे व बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के रहस्य से पर्दा उठा दिया। पूर्व प्रधान की हत्या एक आरोपी की बहन से अवैध संबंध एवं पैसों के लेन देन को लेकर हुई बताई गई है। गौरतलब है कि बीते 24 जुलाई को कप्तानगंज क्षेत्र में पासीपुर से गोपालगंज जाने वाली नहर के किनारे रोड की पटरी पर अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ अर्धनग्न शव बरामद किया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पाकर थाने पर पहुंचे लोगों ने मृतक की पहचान निजामाबाद क्षेत्र के परवेजाबाद निवासी पूर्व प्रधान इंद्रजीत यादव के रूप में की थी। पुलिस रिकॉर्ड में मृतक पूर्व प्रधान निजामाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर घोषित था। मृतक के पुत्र अंगद यादव के अनुसार उसके पिता बीते 23 जुलाई को घर से मोटरसाइकिल लेकर निकले थे और दूसरे दिन उनका शव मिला। इस तारीख को थाना कप्तानगंज में ग्राम पासीपुर से गोपालगंज की तरफ जाने वाली नहर के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बॉडी पे इंजरीज थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त की गई। इनकी शिनाख्त निजामाबाद के ग्राम परवेजाबाद के पूर्व प्रधान और थाना निजामाबाद के हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत यादव के रूप में हुई है। इनसे इनके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों से संपर्क करके तहरीर लेके 196/23 धारा 302, 201, 120 बी की एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना का अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हीरालाल यादव पुत्र लौटू यादव जो थाना एरोला का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त हनोज पुत्र फिरतू यादव जो थाना निजामाबाद अंतर्गत का रहने वाला है। मुख्य अभियुक्त हीरालाल यादव ये थाना एरोला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर 13 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक इंद्रजीत यादव है, इसके द्वारा अभियुक्त हनोज यादव की बहन कमला देवी को लगभग 20-25 साल से तथाकथित पत्नी के रूप में रखा जा रहा था और ये जो जहाँ पे ये रहती थी वो आजमगढ़ में जुनैदगंज चौराहे के पास ज़मीन और उसके साथ साथ मकान खरीद के उनके नाम से किया हुआ था। इस ज़मीन और मकान को इन्होंने 3 जुलाई को बेच दिया था, जिसके जो बिक्री से पैसा आया था उसकी मांग मृतक इंद्रजीत यादव द्वारा की जा रही थी। लगातार उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जो मकान ज़मीन बेची गई है उसका पैसा उसको दिया जाए। ये पैसा ना देना पड़े, इस वजह से अभियुक्त हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर और अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव से मिलकर घर पर सोते समय कुदाल और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद बचने के लिए उसकी लाश को लेके गए और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाश को फेंक दिया। इस पूरे गिरफ्तारी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त कुदाल कुल्हाड़ियाँ बरामद किए गए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे शव को फेंकने के में इस्तेमाल किया गया था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। विस्तृत रूप से पूछताछ इनसे की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना कप्तानगंज की पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे प्रकरण में एक बदमाश इंद्रजीत था, उसके साथ क्या था? जो मृतक है उसी का नाम इंद्रजीत यादव है। उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और वो पूर्व प्रधान थे और उनका जिस महिला के साथ अफेयर था उसी महिला के भाई और रिश्तेदारों ने मिलकर हत्या की है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़मीन उस महिला के नाम की हुई थी और उस ज़मीन को बेच दिया गया था महिला के द्वारा। तो जो मृतक है उसका दबाव था कि ये जो पैसा है उस ज़मीन के बेचने से जो पैसा है वो उसको दिया जाए, पैसा ना दिया जाए, पैसा ना उसको देना पड़े, इसी वजह से ये हत्या की गई है। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कार्यालय सभागार में जनपदीय सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण हेतु सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर योजनाओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही आंकड़ा की आवश्यकता होती है, परंतु जिन स्तरों से आंकड़ों की आवश्यकता होती है, सर्वेक्षण की जानकारी के अभाव में वहां से सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं।
मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा सभी अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग से संबंधित प्रतिनिधियों, हितधारकों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए तथा सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को यह अनिवार्य रूप से बता दिया जाए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग आंकड़े एकत्रित करने एवं सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए है, जो किसी अन्य स्तर पर साझा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भी जानकारी दी जाए कि सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार शासन द्वारा उसके अनुसार उपयोगी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास में काफी मददगार होती है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने ये भी कहा कि सही आंकड़े देने देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले यदि बताया जाए तो सही आंकड़े मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के जो भी सर्वेक्षण करता है वो मौके पर जाकर सर्वेक्षण करें तथा आंकड़ों का सही डाटा फीड करें, फेक आंकड़े फीड नहीं होने चाहिए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने विभागों से जुड़े संगठन एवं यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि वो अपने स्तर से सर्वेक्षण के दौरान सही आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु संगठन एवं यूनियन के सदस्यों को जागरूक करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मत्स्य पालन, पशुपालन आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण में यदि वास्तविक डाटा प्रदर्शित नहीं है और आंकड़े रुझान से भिन्न है तो मौके पर ही उसकी पुष्टि कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन इकाइयों का रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं हो सका उन्हें शासन की मंशा से अवगत कराते हुए उसका रजिस्ट्रेशन करें। जिलाधिकारी श्री भारद्वाज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन हेतु अनावश्यक भागदौड़ से बचाने हेतु सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं, उद्योग इकाइयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि में कार्य करने वाले का सही आंकड़ा दिया जाए तो इससे जनपद की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक भव्य और विकसित भारत निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रण तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प को साकार रूप दिए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का वास्तविक प्रदर्शन विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आंकड़ों में भी होना अति आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने उद्योग, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य सुरक्षा, वाणिज्य कर, परिवहन आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभाग से जुड़े संगठन, यूनियन के साथ बैठक कर उनके सहयोग से सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षणकर्ताओं के बारे में अवगत कराएं तथा उन्हें सही आंकड़े उपलब्ध कराए जाने की दिशा में होने वाले लाभों से अवगत कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य विभागीय अधिकारी सर्वेक्षणकर्ताओं को आंकड़े संग्रहण के बारे में विधिवत रूप से बताएं। कार्यशाला को उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या राम नारायण, अर्थ एवं सांख्याधिकारी राजेश व अमित कुमार चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, अपर निदेशक कारखाना अर्चना सिंह, मंडलीय अर्थ एवं सांख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार, NSO के प्रतिनिधि अखिलेश श्रीवास्तव आदि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व मंडलायुक्त मनीष चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन हंसराज, अपर आयुक्त के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त MN पांडे, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारपीट कर घायल किए जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष के कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में अदालत ने 5 आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास तथा 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश पुत्र जौहारी निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कंदरापुर के गांव की सर्वेश यादव पुत्र हरदेव से जमीनी विवाद की रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण 25 जुलाई सन 2000 की शाम 6 बजे सर्वेश यादव ने कैलाश को बुरी तरह से मारा पीटा। इस हमले में कैलाश राम के पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी सर्वेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी ने वादी मुकदमा कैलाश समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सर्वेश यादव को 3 वर्ष के कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं इस मुकदमे के क्रॉस केस के अनुसार आरोपी कैलाश राजकुमार पुत्रगण जौहारी, खेदू बगेदू पुत्रगण पृथ्वी तथा कमलौती पुत्री पृथ्वी ने जमीनी रंजिश को लेकर 25 जुलाई सन 2000 की शाम लगभग 6 बजे वादी मुकदमा सर्वेश तथा उसके माता पिता बहन पर हमला कर दिया। इस हमले में सर्वेश के पिता हरदेव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक साथ की
अधिवक्ता इंद्रेश मणि तिवारी त्रिपाठी ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कैलाश राजकुमार, खेदू बगेदू तथा कमलौती को 3 वर्ष के कारावास तथा 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जून माह की थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। ये प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR, पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आमजन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह के प्राप्त में होंगे वो माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाता है। और इसी क्रम में जून माह के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्राधिकारी डिप्टी SP अनिल कुमार वर्मा CO फूलपुर चुने गए। प्रथम स्थान तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे, वर्तमान थाना प्रभारी अहरौला, थाना कंधरापुर व समस्त पुलिसकर्मी थाना कंधरापुर। द्वितीय स्थान थाना प्रभारी फूलपुर अनिल कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना फूलपुर। तृतीय स्थान थाना प्रभारी सरायमीर विवेक कुमार पांडे व समस्त पुलिसकर्मी थाना सरायमीर। उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंतिम 3 स्थान पर रहे थानों के थाना प्रभारियों को चेतावनी के साथ 30 दिवस का समय सुधार कर बेहतर प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद के प्रतिष्ठित सेठ MR जयपुरिया स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय 6वीं सीनियर और 5वीं प्री टीन, सब जूनियर और जूनियर UP स्टेट पेंचक सिलाट चैंपियनशिप संपन्न हुई। एसोसिएशन के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश की 22 जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 350 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ये गर्व का विषय है कि आजमगढ़ जनपद इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। जयपुरिया स्कूल प्रांगण में बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। इनरव्हील क्लब ने बालिका प्रतियोगिता को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। बालिकाओं को स्वयं सुरक्षा के बाबत क्लब ने जागरूक किया, उनका मनोबल बढ़ाया। डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान इनरव्हील क्लब के द्वारा शानदार आयोजन किया गया। बालिकाओं की हौसला अफजाई को ध्यान में रखते हुए इनरव्हील क्लब ने उनको प्रोत्साहित किया। इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने कहा कि बच्चियों को आत्मनिर्भर व स्वयं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए क्लब लगातार काम करता रहा है और इसी क्रम में क्लब ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आई बच्चियों को सम्मानित किया। क्लब की प्रेसिडेंट ने बच्चियों को से अपेक्षा की कि वो अपने हुनर से समाज की दूसरी बच्चियों को भी प्रशिक्षित करने का काम करें। आजमगढ़ में राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 27 तारीख से लेकर के आज उसका समापन है, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 22 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया है और 350 से ज़्यादा खिलाड़ी विभिन्न भाग वर्गों में बालक बालिका वर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आजमगढ़ इसकी मेज़बानी कर रहा है। हम लोग आजमगढ़ को खेलों का हब बनाने के लिए चल रहे हैं, जिसमें सेठ MR जयपुरिया स्कूल का पूरा सहयोग मिल रहा है और आज उनके प्रांगण में इस तरह की बड़ी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। एक आगाज़ है आजमगढ़ के लिए कि हम लोग और भी शानदार बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आजमगढ़ के खिलाड़ियों को निखार करके और पूरे देश में आजमगढ़ का नाम रोशन कराने के लिए लगे रहेंगे। इनरव्हील क्लब के द्वारा आज यहाँ पर आकर के यहाँ जितने भी हमारी बालिका प्रतिभागी थी उन्हें सबको सम्मानित किया गया। उन्हें स्वयं सुरक्षा को लेकर के सारे चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी गई और उन्हें उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया, जो इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट अमृतलता सिंह जी के द्वारा, मंजू अग्रवाल जी के द्वारा और उसके साथ साथ में यहाँ पे सेठ MR जयपुरिया विद्यालय की जो हमारी प्रधानाचार्य हैं वो भी उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी बच्चियों का उत्साहवर्धन किया गया। हो रही है इसमें आप पंचक शिला चैम्पियनशिप आर्ट का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हर वर्ग के बच्चे लगभग 22 जिलों के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सब ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है। और इस बीच में इनरव्हील क्लब की तरफ से एक बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। बच्चियों के हौसला अफजाई को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और दोनों लोगों ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने आशीष वचन दिए और साथ ही साथ बच्चों को पुरस्कृत करके उनका हौसला अफजाई किया, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मैं इस पूरे चैंपियनशिप ग्रुप की तरफ से एक बार इनरव्हील क्लब के प्रेसिडेंट महोदया, पूर्व प्रेसिडेंट महोदया का इस जयपुरिया स्कूल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया और उन लोगों का हौसला अफजाई किया और उन लोगों को पुरस्कृत किया। पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इनरव्हील क्लब आज आजमगढ़ से मैं आज जयपुरिया स्कूल में आई हूँ
यहाँ पे बच्चों की प्रतियोगिता चल रही है पेंचक सिलौट की, जिसमें सूरज श्रीवास्तव जी और ऋतिक जायसवाल जी का ढेर सारी इन लोगों को शुभकामनाएं कि वो यहाँ पे इस प्रांगण आजमगढ़ के प्रांगण में और जयपुरिया प्रांगण में ये प्रोग्राम करा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने ये कहा कि अगर आपके घर में कोई भी मेड है, उनकी बच्चियों को आप लोग किसी छुट्टी के दिन अगर आधा घंटा भी टाइम दे देंगे तो बच्चियाँ आत्मसुरक्षा के लिए वो तैयार हो जाएंगी। कहीं भी वो सुने सड़क पर जाएं या कहीं भी रास्ते में जाएं या कहीं भी वो जाएं तो आत्मसुरक्षा वो खुद कर सके, क्योंकि आजकल सोहदों और मंचलों का ज़्यादा मतलब हो गया है, तो जिसकी वजह से बच्चियाँ खुद अपनी आत्म सुरक्षा कर सके। मैं बच्चियों को भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो नोएडा, गाजीपुर, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर या बहुत दूर दूर से बच्चियाँ जो यहाँ पे आई हुई हैं, मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और जूडो कराटो के साथ साथ वो लोग अपनी आत्मसुरक्षा स्वयं करें और दूसरों को भी वो सिखाएं, महिलाओं को भी सिखाएं, क्योंकि महिलाएं भी रात को जॉब करती हैं, घर से निकलती हैं, जिससे उन लोग के अंदर भी आत्मविश्वास हो कि ये बच्चियां अगर कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत बहावनपुर गांव निवासी युवक बीते दिनों पैसे के लेन देन के विवाद में बुरी तरह घायल हुआ था। इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जनपद के कंदरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशुनदासपुर सुनील पासवान पुत्र मुन्ना पासवान रौनापार क्षेत्र के बनकटा बाजार में किराए के मकान पर रहता है। उसने बनकटा गांव निवासी गुड्डी सोनकर पत्नी धर्मेंद्र सोनकर को 50,000 रुपए दिए थे। बीते 18 जुलाई को पैसा मांगने गुड्डी सोनकर के घर गए तो उसी दौरान धर्मेंद्र सोनकर, हरेंद्र सोनकर और गुड्डी सोनकर ने सुनील पासवान के साले बहावनपुर गांव निवासी सोनू पासवान पुत्र शंकर पासवान को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। इस संबंध में पीड़ित द्वारा थाने पर तहरीर भी दी गई और पुलिस ने मारपीट संबंधित धाराओं में आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया था। वहीं घायल युवक सोनू पासवान की इलाज के दौरान गुरुवार देर शाम मौत हो गई। ये खबर ज्यों ही परिजनों को लगी तो क्षेत्र में कोहराम मच गया। क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर मृतक के गांव बहावनपुर एसडीएम सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता, सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला, थाना अध्यक्ष रौनापाल रामप्रसाद बिन कोतवाल, जीनपुर यादवेंद्र पांडे, बिलरियागंज थाना अध्यक्ष बसंत लाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया तथा मृतक युवक सोनू पासवान के परिजनों को शासन प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करने व आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं मृतक 3 बच्चों का पिता बताया गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। हमारे चाचा के लड़के हैं, 50,000 रुपये दिए थे तो ये लोग जो शाम को बुलाए 7:30 बजे 8 बजे तक आइए आप लोग। किसको पैसा दिए थे? जो अपराधी है लोग। कौन है धर्मेंद्र। अपराधी क्या नाम है? धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? बनकटा के हैं। कौन सा थाना लगेगा? हा? कौन सा थाना लगेगा वहाँ? वो रौनापार ही है। फिर पैसा दिए थे, क्या हुआ? पैसा नहीं दिए लोग, जो क्या बातों में जो कि लोग जो कि हमारे जो कि चाचा के लड़के उनको लोग मारने लगे। ये लोग 3 लोग गए थे हमारे, जो कि एक समझा बुझा के चले गए, मगर ये लोग जो कि 2-3 लोग और बाकी लोग आए, ऐसा लोग पी खाकर जो कि लोग बहुत उसको मारे। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोग गए अस्पताल पे डॉक्टरी मुआयना हुआ। डॉक्टरी मुआयना करने के बाद हम लोग गए थाने पे गए, जो कि वहाँ जो भी कार्रवाई हुई है और बाकी वही सब हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ। जो कि ना तो प्रशासन ना तो जो हमारे जो कि प्रशासन यहाँ से रिफ़र किए, जो कि हमारे जो वहाँ सदर पे गया, जो कि वहाँ ना प्रशासन गया ना कोई इंक्वायरी नहीं वहाँ से की है। थाने से मुकदमा दर्ज हुआ, किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक गिरफ्तारी हुई, मगर कोई रात में गिरफ्तारी हुई, सुबह में लोग छूट के चले गए। लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमको यही मांग चाहिए, जो कि 3 बच्चे हैं, एक औरत और 2 बूढ़े माँ बाप हैं, इनको कुछ न कुछ प्रशासन से हमको लाभ चाहिए। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र से पीड़ित परिवार ने गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के अनुसार 2 दिन पूर्व उनके यहां और पड़ोसी से विवाद के मामले में लेखपाल और कानून को बिना किसी सूचना के घर की पैमाइश करने पहुंच गए। अपराह्न करीब 3 बजे घर पर एक लड़की के सिवा और कोई नहीं था। सभी लोग अपने अपने काम से घर से बाहर थे। इसके बाद भी लेखपाल और कानून को जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करने लगे। जबरदस्ती घर का दरवाजा धक्का देकर जंजीर खुलवाकर अंदर घुसे और लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़ित लड़की के अनुसार उसकी गर्दन पकड़ ली, दबा दी।
किसी प्रकार से परिजन पहुंचे तो सूचना के बाद सन्न रह गए। बाद में जब थाने पर जाकर इसकी शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए वो यहाँ पर एसपी ऑफिस कार्रवाई की गुहार लगाने आए हैं। हमारे पड़ोसी बाबू साहब यानी कि सिंह लोग हैं, वो लोग आए थे जमीन नापने के लिए। कानगो और लेखपाल साहब थे, हम अकेले थे, घर पे कोई नहीं था। तो मैंने किए, वो नहीं मार रहे थे, हमारे साथ बदतमीजी किए। फिर हम थाने पे गए तो वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती हैं आप? मुकदमा। तो किस चीज़ का विवाद था? जमीन का। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? बहुत साल। 40। तो आप क्या चाहती हैं? हमको हमारा मुकदमा, हमको हमारा जमीन मिला। आज आप आई थी पुलिस अधीक्षक के यहाँ, हाँ। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पे गई थी? हाँ, पर भी नहीं हुआ। क्या घटना घटी है आपके साथ? वो कानगो साहब और लेखपाल साहब आए थे जमीन नापने के लिए। हम अकेले थे और मने किए तो वो नहीं मार रहे थे। जबरी नापने गए तो हम जंजीर हटा दिए तो मुझे मार दिए और गर्दन पकड़कर ढकेल दिए। और तब तक हमारे भाई राज और हमारे चाचा आ गए। भारत स्काउट गाइड के कार्यक्रम से लोग बहुत प्रभावित हैं तथा इसे प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य भी कर दिया गया है। उसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चक बिलिंदा पलहनी आजमगढ़ में इसी के तहत 3 दिन का कैंप प्राथमिक विद्यालय स्तर का भारत स्काउट गाइड के तहत कब बुलबुल प्रथम चरण कोमल पंख बच्चों के लिए कैंप का आयोजन 26, 27, 28 जुलाई को आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को व्यक्तिगत सफाई, आसपास की सफाई, कपड़े का रखरखाव, प्रतिदिन एक भलाई का कार्य जो करने के बारे में बताया गया। बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, सड़क पर चलने का ढंग, घड़ी देखना, अगर खो गए तो अपना पता, मोबाइल नंबर, थाना मालूम होना चाहिए, सिलाई करना, कच्चा करना, बटन टाकना, 10 पत्ती 10 फूल का कलेक्शन करना, VP 6 के निर्धारित व्यायाम बताया गया था। कब ग्रीटिंग, बुलबुल ग्रीटिंग, घेरा गीत, कब बुलबुल प्रार्थना, शिक्षर गीत, झंडारोहण, अवतरण, झंडे व राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने के बारे में बताया गया। लेडी कप मास्टर स्नेहलता भट्टी तथा सुमन लता राय लेडी कप मास्टर डांस शिक्षा मित्र रीना मैम ने बुलबुल के बारे में, अनीता शैलेश जिला फ्लॉक लीडर आजमगढ़ लेडी कप मास्टर द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। अनीता शैलेश ने बच्चों को आपदा से बचाव तथा सर्पदंश से बचाव बताया। 3 दिन के कैंप में बच्चों में बहुत सा बदलाव देखा गया। अनुशासन में रहना सीखा गया, बारी बारी की प्रतीक्षा करना सीखा गया, रस्से पर चढ़ना, रस्सी कूदना, बांस पर बैलेंस करना सीखा, साइकिल चलाना सीखा सहित बच्चों ने कैंप फायर में भाग लिया, नाटक किया, मोगली कहानी तथा तारा की कहानी सीखी। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की बात कर रहा है, तो वहीं जनपद आजमगढ़ में भूमाफियाओं को पुलिस प्रशासन का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। ताजा मामला जनपद आजमगढ़ के कंदरापुर बाजार का है, जहां एक दलित के कुछ दबंगों ने झोपड़ी को उजाड़ दिया, जिस झोपड़ी में पीड़ित मवेशियों को बांधता था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राय जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी झोपड़ी को उजाड़ी है। स्थानीय पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। ऐसे में मजबूर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि हम यहां पहले से अपने मवेशियों को बांधते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग अब नहीं बांधने देना चाहते। इसमें मुख्य रूप से एक पार्टी के नेता शामिल हैं। अब मैं आया हूँ सर, सपा के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजी ने सर मेरी मंडई और 3 सेट उजड़वा के फेंकवा दिए सर। मेरी 2 भैंस गर्भवती हैं सर, वो दूध में जल रही हैं। उन्होंने मुझसे 5000 धन उगाही की बात कर रहे हैं सर। जो संजय राय एडिशनल SP हैं अम्बेडकर नगर में सर, उनके बदौलत थाने में दबदबा एकदम बनाए रखे हैं सर। न तो थाने वाले कोई सुन रहे हैं सर। मेरे पिता को गाली देके जबरन भगाया जा रहा है, सादे पेपर पे साइन करवा लिया जा रहा है सर। बताइए सर। उसके बाद सज्जन राय जी हैं जो कह रहे हैं बेटा तुमको ऐसे फंसाएंगे कि तुम्हारी जमानत होने लायक नहीं रहेगी जाएगी, तुमको इतनी धारा लगवा देंगे तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। सर जबरन बताया सर, मुझे फंसाया जा रहा है, जबरन मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तब मैं सर SP साहब के यहाँ भाग के आया हूँ, लेटर भी दिया हूँ, अभी कोई निर्णय नहीं निकल पाया सर। बताइए, मेरे पिता को भी जबरन गाली दिया जा रहा है, हमें भी गाली। ज्ञापन दिए, क्या कहा?
तो अभी सर ज्ञापन दिए हैं, कुछ कहे नहीं है सर, लिखे हैं बस। अभी देखिए सर क्या होता है, अभी आगे चल के जबरन फंसाया जा रहा है सर। क्या लगता है आप यहाँ आए तो न्याय मिलेगा आपको? जरूर मिलेगा सर, न्याय जरूर मिलेगा। मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, जरूर न्याय मिलेगा सर हमें। Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College, Paharpur, Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12th, Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities. Ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। खुशखबरी, विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।